तन काटे, छांट छांट कर शाही पहरादारों के सर काटे, लिपट गए गौरा से राणा छाती पर पछताए, अपनी गलती पर पछताते हैं, और सेनापति की नमक हलाली पर नैन भर आए। पर खिलजी का सेनापति पहले से ही था संकेत, वह मेवाड़ी चट्टानी वीरों से था आतंकित। जब उसने समझ लिया पद्मिनी नहीं आई है, मेवाड़ी सेना खिलजी के साथ मौत का पैगाम लाई है, और पहले ही तैयार था सैन्य दल। उस सैन्य दल को ललकारा, निकल पड़ी टिड्डी दल रन को बजने लगा नगाड़ा। फिर दृष्टि फिरी गौरा की मानी, राणा को समझाया कि भाई साहब देखो आप निकल जाओ यहाँ से, आपकी वजह से ही सारा हो रहा है, आपको जाना है चित्तौड़, मैं देख लूंगा यहाँ पे जो सिस्टम है। ऐसी सिस्टम आई तो रन मतवाले को रोका, जब रन चित्तौड़ पठाया, राणा चले तभी शाही सेना लहरा कर आई। शाही सेना लहरा के किसके पीछे आई? राणा के पीछे आई। खिलजी के लाखों नंगी तलवारें पड़ी दिखाई, और ऐसी स्थिति आई तो खिलजी ललकारा, दुश्मन को ने भाग न देना, रतन सिंह का कटा हुआ सिर वीरों तब ही दम लेना। रतन सिंह का क्या काटना है? आपको सिर काटना है, उससे पहले तो रुकना ही नहीं है। और जब ऐसे ही आई तो टूट पड़ो मेवाड़ी शेरों, बादल सिंह ललकारा, हर हर महादेव का गर्जा, नभ में भेदी जयकारा। निकल डोलियों से मेवाड़ बिजली लगी चमकने, काली का खप्पर भरने लगी खटकने। और राणा के पथ पर शाही सेना तनिक बड़ा था, और उसी पर गौरा हिमगिर सा खड़ा था। गौरा भी बिल्कुल हिमालय की तरह वहां पे खड़ा था। कहा जफर एकदम आगे कदम भी ना बढ़ाना। यहां पर लाइन है, जफर नाम का एक सेनापति था, क्या था? कहा जफर से एक कदम भी आगे बढ़ ना सकोगे, यदि आदेश न माना तो कुत्तों की मौत मरोगे। किसकी मौत मारेंगे भाई साहब? कुत्तों की मौत मारेंगे। अब ऐसी स्थिति में आगे चले तो रतन सिंह को दूर न उसकी छाया तुम्हें मिलेगी। रतन सिंह तो दूर की बात है, उसकी छाया तक टच नहीं कर पाओगे। दिल्ली की भीषण सेना की होली अभी जलेगी, यह कह महाकाल बन गौरा रन बाकुर हंकारा, लागे काटने शीश वही समर शक्त की धारा। खिलजी की बहुत बड़ी सेना थी, 4 से 5 लाख की सेना थी, और एक लोग कितने? 8000। 8 और लाखों की सेना में बहुत अंतर होता है। खिलजी की असंख्य सेना से गौरा घिरे हुए थे, लेकिन मानो रण में मृत्युंजय बने हुए थे। मृत्युंजय कहा जाता है भगवान शिव को। पुण्य प्रकाशित होता है जैसे अग्रित पापों से, फूल खिला रहता है असंख्य कांटों के संतापों से। वो मेवाड़ी शेर अकेला लाखों से लड़ता था, बड़ा था जिस तरफ वीर उधरी विजय मंत्र पढ़ता था। इस भीषण रण में दहली की दिल्ली दीवारें दहली थी, और गोरा के टकराकर टूटे बिजली की जो तलवारें थी खिलजी की, वो पूरी पूरी तलवारें यहां पर टूट चुकी हैं। अब यहां पर पूरी की पूरी कहानी जो है वो इस बात पे थी कि जो गौरा है वो पूरा का पूरा घिर चुका है। ऐसी सिचुएशन में आए तो बारे मेवाड़ी गौरा का धड़ भी दौड़ा था। क्या आता है पूरा का पूरा? कि सिर कटा। कैसे कटा? देखो, मगर कयामत देख अंत तक छल से काम लिया था, गौरा की जंघा पर अरी ने छिपकर वार किया था। जंग पे तलवार से क्या पीछे से वार किया। जैसे गौरा नीचे की तरफ गए, वहीं पर गिरे वीरवर गोरा जफर सामने आया था। जफर सामने आया था, शीश उतार दिया था, धोखा देकर मन हंसाया था। जो जफर था उसने गौरा का क्या सिर काट दिया पीछे से आके। और जब ऐसी स्थिति आई तो यहां पर याद रखना अब क्या था, मगर बारे मेवाड़ी गौरा का धड़ भी दौड़ा था, बिना सर का बंदा भी दौड़ रहा है। और ऐसी स्थिति आई तो जफर पर वार किया, जैसे ही सिर पर हार गिरा तोड़ा था। अब यहां पर एक लाइन आती है कि वो ऐसे वीर थे जिनके कवंद लड़ा करते थे, क्योंकि वो ऐसे वीर थे जिनके कवंद लड़ा करते थे, जिनकी मृत्यु पर भारत माता रोई थी, क्योंकि उसने 2 ज्वलंत रक्तमणियां खोई थी। किसके लिए? पूरी की पूरी इस कहानी को डेडिकेट है। अब